ओम अरहम। वर्तमान समय की सबसे कॉमन समस्या है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। आज बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये तकलीफ़ आपके शरीर में रहती है तो ये हमारे हार्ट और हमारी किडनीज किसी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे जिससे हम सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में स्विच कर सकें और हमारा बीपी नॉर्मल हो, क्योंकि हमारे शरीर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही सिस्टम मौजूद हैं। यदि सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे जिससे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर सकें। अभ्यास की ओर चलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पैरों को नीचे की ओर खींचें, हाथों को ऊपर की ओर जितना खींच सके खींचें। पूरा प्रेशर आपकी काफ मसल्स पर आने दें। जितना प्रेशर काफ मसल्स पर आएगा हार्ट की फंक्शनिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। रिलैक्स। अब फिर से करें। पुनः श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, कमर से जाएं पीछे, श्वास छोड़ते हुए झुके आगे। पूरा प्रयास करें मस्तक को जितना ज्यादा घुटने के पास ले जा सके। भरें, छोड़ें। अब अपनी मैट के बीच में आ जाएं, दोनों पैर के पंजे मिला लें, श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हथेलियों को टिकाएं और पैरों को जितना पीछे ले जा सके ले जाएं। आपकी एड़ी जमीन से टच, मस्तक को जितना नीचे ले जा सके ले जाने का प्रयास करें। जिनको हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या है वो किसी भी एक्सरसाइज को बहुत फास्ट ब्रीदिंग के साथ नहीं करें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। सर नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरा आपके ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ होने दें। अब आए शशांक आसन में, दोनों घुटने मिले हुए, आपके दोनों पैरों को खोल लें, पैर के अंगूठे मिले हुए और दोनों एड़ियां उसके बीच में जो स्पेस है उसमें बैठने का प्रयास करें। श्वास भरें, ऊपर छोड़ें श्वास, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएं, कोहनियों को टिकाएं और मस्तक को जितना नीचे ले जा सके ले जाने का प्रयास करें। फिर से भरें, दोनों हाथ इस तरह से रख लें, लगाएं सर को, नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ज्यादा समय तक श्वास को रोके नहीं। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर। अब अपने दोनों पैरों को दंडासन में फैला लें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर का पंजा राइट थाई के पास, श्वास भरें, छोड़ें, टिकाएं कोहनियों को जमीन पर और मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। भरें, छोड़ें, ऑपोजिट साइड। लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर का पंजा लेफ्ट थाई के पास, भरे श्वास, छोड़ें, 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 लगाएं सर को, पुनः भरे, छोड़ें। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पैर के पंजे मिला लें,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाइसेप्स कान से सटे हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुके आगे, पेट अंदर खींच लें और अपने मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। पुनः भरें, छोड़ें। रिलैक्स। अब हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे रख लें, राइट ऊपर, दोनों घुटने एक के ऊपर एक रख लें। गौमुखासन आपके फेफड़ों और आपके हार्ट दोनों को ही मजबूत करेगा। स्पाइन भी आपकी इसमें सीधी रहती है और हाथों की मांसपेशियों की भी अच्छी मालिश होती है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ले जाएं, दूसरे हाथ को पीछे से लॉक करने का प्रयास करें। गर्दन और कमर सीधी, दृष्टि सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग। लंबा श्वास लें, लंबा आसन आज हमने यहाँ पर किए। वह आसन अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका हार्ट, आपका लंग्स और आपकी नाड़ियाँ, जो हमारी मेन इड़ा और पिंगला नाड़ी है, उनमें बैलेंस स्थापित होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जितना ज़्यादा शरीर में ऑक्सीजन का इनटेक होगा उतने ही हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी बनेंगे। ओम अरहम। जिस प्रकार हाई बीपी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वैसे ही महिलाओं में ज़्यादातर लो बीपी की समस्या भी ज़्यादा रहती है। जिस प्रकार हाई बीपी अच्छा नहीं है तो लो बीपी भी शरीर में बहुत अच्छा नहीं है। और बहुत बार तो लो बीपी समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कोई मेजर सिम्टम नहीं है। बट हेडेक होगा, अगर लंबे समय तक आपको लो बीपी है तो हेडेक होना, कहीं पे भी चक्कर आके गिर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये भी लंबे समय के लिए रहे तो अच्छा नहीं है। कुछ आसन आज करने जा रहे हैं हम, जो कि लो बीपी वालों के लिए बहुत यूज़फुल है। इससे हम अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सिंपैथेटिक सिस्टम में स्विच करेंगे, या हमारी सूर्य नाड़ी को हम एक्टिव करेंगे ताकि शरीर में एनर्जी का फ्लो ज़्यादा हो। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला बना लें, दोनों हाथों को सामने ले आएं, हाथों को लॉक कर लें, भरे श्वास, पूरा पंजे पर आएं, चेस्ट को पूरा खोलें ताकि ब्लड का फ्लो आपके फेफड़े और हार्ट की तरफ हो। छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर जाएं कमर से पीछे, छोड़ें श्वास और मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। घुटना यथाशक्ति नहीं मोड़ें। फिर से भरें, छोड़ें। अब दोनों पैरों के पंजों को मिला लें, दोनों हथेलियां टिका लें, नाभि दर्शन, पूरा मस्तिष्क नीचे की तरफ ले जाएं, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। नाभि दर्शन से भुजंगासन में आए। पूरी कोशिश करें पैर के पंजे नहीं खुलें, दोनों पंजे आपस में मिले हुए, इससे आपकी स्पाइन भी लचीली बनेगी। फिर से आए नाभि दर्शन, नाभि दर्शन से भुजंगासन। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा करेंगे। भुजंगासन से आएंगे उष्ट्रासन में। अपने आसन पर वंदनासन की स्थिति में आ जाएं, दोनों पंजे पीछे खड़े हुए। जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सके वो दोनों हाथ कमर पर रख लें और केवल गर्दन को नीचे की तरफ ड्रॉप करें।
पूरा प्रेशर कमर के भाग और चेस्ट एरिया पर आने दें। भरें, छोड़ें। अब जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं, राइट हाथ को ट्विस्ट करें, राइट एड़ी पर लगाएं, लेफ्ट को ट्विस्ट करें, लेफ्ट एड़ी को पकड़ने की कोशिश, कमर से जाएं पीछे। पुनः जैसे गए थे धीरे धीरे वापस इस आसन से आएंगे। अब उष्ट्रासन से हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन भी बहुत अच्छा आसन है आपके पूरे शरीर में रक्त संचार को अच्छा करने के लिए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों एड़ियां बाहर खुली हुई और बीच में जो स्पेस है उसमें आप बैठें। धीरे धीरे अपनी कोहनियों को जमीन पर टिकाएं और मस्तक को ले जाएं। अपने हाथ के सपोर्ट से ज्ञान केंद्र को जमीन पर टच करने का प्रयास करें। दोनों हाथ थाइस पर, हाथ के सपोर्ट से गर्दन को नीचे रख लें। दोनों पैरों के लॉक को खोल लें, सीधे लेट जाएं। उत्तान पादासन करेंगे। इसमें भी आपके रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ होगा। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री, होल्ड करें, छोड़ें श्वास नीचे, भरें, उठाएं 60, छोड़ें। पुनः एक बार भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब दोनों पैरों को खाली 4 अंगुल ऊपर उठाएंगे, घुटने से फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें और अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स। जो विपरीत करनी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आसन है आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए भी और आपके बीपी को नॉर्मल करने के लिए भी। दोनों पैरों से 90 डिग्री ऊपर उठें, ले जाए पीछे, पैरों को पीछे जमीन से टच करने का प्रयास करें। हथेलियां खुली हुई, झटके के साथ नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। लेफ्ट साइड टर्न होकर बैठने की स्थिति में आ जाएं। कुछ आसन हमने आज प्रैक्टिस किए जो आपको लो बीपी में बहुत फायदेमंद है और इससे आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, आपकी प्राण शक्ति अच्छी बनेगी और आपके लंग्स और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ओम अरहम। नमस्कार और जय जिनेंद्र। आज हम रक्तचाप और आहार के विषय में बात करेंगे कि कैसे आहार में बदलाव लाकर हम हमारी रक्तचाप, जो अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल कर सकें। दोनों उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारा भोजन जो है वो क्षारीय प्रधान होना चाहिए और अम्लीय कम। 70% जो हमारा भोजन है वो क्षारीय होना चाहिए और 30% अम्लीय। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्षारीय भोजन में क्या क्या आता है। हरी सब्जी, फल, कच्चा धान, चोकर का आटा, अंकुरित दाल, घी है और मक्खन, ये सब चीज़ें जो है, एक उफान का दूध, ताज़ा दही, ये सब क्षारीय भोजन में आ जाता है। अम्लीय भोजन में जो मैदे की चीज़ें हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड ऑयल है, तली हुई चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, बासी खाना है, गरिष्ठ जो भोजन है, तली हुई चीज़ें, ये सब चीज़, खट्टा दही है, ये सब चीज़ें अम्लीय भोजन में आ जाता है।
अब बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कई लोगों के गैस्ट्राइटिस से हार्ट प्रॉब्लम भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसमें भोजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम रक्तचाप को कैसे नियंत्रण में कर सकें। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको रक्तचाप, अगर उच्च रक्तचाप है तो क्या क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले है नमक। नमक आपको कम लेना है, और क्यों कम लेना है मैं ये भी बता दूं। नमक के ज़्यादा, जनरली नमक क्या है, वो पानी को ऑस्मोसिस का, आप जानते होंगे ऑस्मोसिस के बारे में कई लोग, कि नमक ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में पानी जो है ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है और हमारा खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा खून को पंप करना पड़ता है, यानी खून में पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसलिए नमक कम लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अम्लीय भोजन को अवॉइड करें। ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना, बासी खाना, तली हुई चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ें, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें वो भी अवॉइड करनी चाहिए। अब लें क्या, मैं एक नेचुरोपैथ होने के नाते बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आहार में सब्जियां हो, फल हो, और धान है जो चोकर सहित हो, अंकुरित धान हो हमारे आहार में। और टिप्स जो है मैं दूंगी कि आप उच्च रक्तचाप में अनार का रस लें। अनार का रस जो है वो हृदय को स्वस्थ रखता है। और लौकी का रस और कद्दू का रस, ये दो रस जो हैं वो डाययूरेटिक हैं, जो आपके खून में एक्स्ट्रा जो पानी रहता है उसको बाहर निकाल के फेंकने में मदद करता है। तो इसलिए ये तीन रस जो हैं वो बहुत मददगार हैं उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में। अब पानी उच्च रक्तचाप वालों को देख संभल के पीना चाहिए। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी का सेवन करें। और दूसरी बात, खाने के बीच में पानी ना लें। खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी का प्रयोग करें। और एक्चुअल में पानी जो है बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। जब प्यास लगे तभी पानी पिएं और ज़बरदस्ती पानी का सेवन ना करें। अब हम निम्न रक्तचाप पर जाते हैं। निम्न रक्तचाप क्यों होता है? जनरली अगर आप मेल नरिश्ड हो या कुपोषित हो, लीवर आपका बहुत वीक हो जाता है, या आपका जो हाजमा शक्ति है वो सही नहीं होता है, तब आप निम्न रक्तचाप के शिकार होते हैं। अब निम्न रक्तचाप में अब आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी, फ्लूइड की मात्रा जो है वो अच्छा लें, ताज़े फलों का रस लें, एकदम बैलेंस्ड संतुलित आहार लें। अब संतुलित आहार में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, फैट्स भी लें और प्रोटीन्स भी लें, लेकिन संतुलन में लें। और उनके साथ साथ बहुत अच्छी हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग करें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वसा को एकदम छोड़ दें, क्योंकि वसा बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली हम औरतों के लिए, ताकि हार्मोन्स बना सके, विटामिन डी बन सके हमारे शरीर में। लेकिन आहार का कोई भी प्रयोग करें वो विवेक से करें। अब जो निम्न रक्तचाप के शिकार होते हैं उन्हें खूब सारे लिक्विड्स लेना है। और शुरू में अगर आपको लगे कि आप निम्न रक्तचाप के शिकार हैं तो शुरू में 2 दिन उपवास पे आ जाएं, फिर लिक्विड डाइट पे आ जाएं और क्षारीय भोजन का प्रयोग करना शुरू करें, तो रक्तचाप अपने आप सही होने लग जाएगा। तो इसलिए रक्तचाप को मेंटेन करने के लिए, भले वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, सादा आहार लेना चाहिए। सादा आहार का मतलब है प्लेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं हों, 2 सब्जी ले ली, रोटी ले ली, चावल ले ली, वो सादा आहार है। ऐसा नहीं है कि प्लेट भर के मिठाई भी ले लिया, दही भी ले लिया, दाल भी ले लिया, रोटी भी ले लिया, सब्जी भी ले लिया और तली हुई चीज़ें भी ले लिया। वो सादा आहार नहीं है। सादा आहार जो है बहुत कम चीज़ों का सेवन एक समय में। तो अगर सादा आहार लें, संतुलित आहार लें, पानी का प्रयोग बराबर विवेक से करें और कसरत करें और रिलैक्स्ड रहें, उससे हमें कभी रक्तचाप की शिकायत ही नहीं होगी।
दिस इज़ हाउ वी टेंड टू बैलेंस अवर ब्लड प्रेशर्स। फर्स्ट ये देखें कि आपका रक्तचाप में अबनॉर्मलिटी आई ही नहीं, तो उससे आहार का विवेक ज़रूर रखें। धन्यवाद। ओम अरहम।